हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग अपनी एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है एनटीपीसी सीरीज। तो मेनली इसके अंदर हम लोग करंट अफेयर्स और पॉलिटी एंड अपना ये जीके जीके कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग करंट अफेयर करते हैं, साथ ही साथ अपनी पॉलिटी वगैरह भी हम लोग देख लेंगे, पॉलिटी एंड हिस्ट्री वगैरह। आज का जो पहला मेन लेक्चर है वो करंट अफेयर जी जीके का होगा। 2025 से कवर करेंगे और 26 तक आएंगे। टाइम मिलेगा तो 24 में भी देख लेंगे थोड़ा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन वन है इसमें, शिकारी देव सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। शिकारी देवी के बारे में और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि शिकारी देवी जो सेंचुरी जो है वो काफी डेंसली अपना ये फॉरेस्ट है, सेंचुरी है, जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश का उसके अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, होलंग पार गिवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? उसका आंसर है आसाम के अंदर। तो इंडिया का ये अपना पहला सेंचुरी है जो कि किसी गिवन स्पीसीज के नाम पर है। तो इसका नाम है हेलॉक गिबन। ठीक है, हेलॉक गिबन। अगला है, याला ग्लेशियर किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर है नेपाल। याला, कई बार रिपीट करेंगे, याला याला याला, तो याद रहेगा। अगला है, द रिवर पावना, जो कि फिलहाल ही अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो वो किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो देखो, इसका नाम है रिवर का पावना, लेकिन ये थोड़ा जो इन्फॉर्मेशन जो भी न्यूज में जो था वो पॉल्यूशन की वजह से था। तो वो कहाँ था? ये महाराष्ट्र के अंदर। अगला है रायवासा झील। रायवासा झील के बारे में क्या है पूछा है? रायवासा झील किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो है राजस्थान। अगला है माउंट ईबू, जो कि रिसेंटली न्यूज में था, तो वो किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है? तो वो है इंडोनेशिया के अंदर। ये इंडोनेशिया जो है ना, वो रिंग ऑफ फायर के अंदर लाई करता है, तो उस वजह से वहां पे ये काफी सारे अर्थक्वेक वगैरह और ये माउंटेन एरप्शन, क्या बोलते हैं, वॉल्केनो एरप्शन होते रहते हैं। अगला है, यूनाइटेड नेशन ने किस ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है? या ये पूछ सकता है क्वेश्चन हमसे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर हैज बीन डिक्लेयर्ड 2025 बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशन। तो ये तो थे हमारे करंट अफेयर जो भी थे हमारे जी, उससे थे ज्योग्राफी सेक्शन से। अब हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि हु हैज बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी? 100 रन जिसने बनाए 70 बॉल्स के अंदर, तो वो है स्मृति मंधाना। और किसके अंदर? ओडीआई सीरीज के अंदर। अगला है, किस कंट्री ने, कौन सा कंट्री जो था उसने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट किया था? तो वो पाकिस्तान। इंडिया ने जीता था और कप लेने से मना कर दिया था, याद हो तो आपको। अगला है, विच कंट्री रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट मेंस एंड वुमेन्स खो खो वर्ल्ड कप 2025? अच्छा, पहला जो मेन एंड वुमेन का खो खो वर्ल्ड कप हुआ 2025 का, तो उसने उसमें नेपाल को किस कंट्री ने हराया है? और दोनों ही कैटेगरी में, मेंस और वुमेन्स कैटेगरी में वर्ल्ड कप जीता है, तो वो है इंडिया। अगला है, हु रिसेंटली ब्रोक रॉजर फेडरर रिकॉर्ड बाय प्लेइंग हिज 43rd द 430th ग्रैंड स्लैम मैच द हाईएस्ट इन द टेनिस हिस्ट्री? तो वो है नोवेक जोकोविक, या नोवेक जोकोविक ने अपना 430वां ग्रांड स्लैम मैच खेला है। इससे पहले ये जो था रिकॉर्ड, वो रोजर फेडरर के पास था। वो कौन है? नोवेक। नोवेक ने 430 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेल दिए। This solidifies Jovac's legendary status in tennis history, who was awarded the Asian Cinema Culture Award at the Third Eye Asian Film Festival. एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड किसे मिला है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल में? तो वो है जावेद अख्तर को। ठीक है, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड किसे मिला? जावेद अख्तर को। अगला है कि विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड? 82nd गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस पिक्चर को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है? तो वो ब्रूटलिस्ट को। तो देखो, ये कुछ ना कन्फ्यूजिंग से नाम आते हैं, एक इनोरा करके आता है और एक ब्रूटलिस्ट का आता है। तो ये आपको याद रखना है कि गोल्डन ग्लोब है ना, गोल्डन ग्लोब, तो वो किसे मिला? ब्रूटलिस्ट को। तो ये याद रखो, कोई कोई ब्रूटल बंदा था, उसने ग्लोब को गोल्ड का बना दिया है। तो गोल्डन ग्लोब किसको मिला है? ब्रूटलिस्ट को।
जो गोल्डन ग्लोब्स है ना, ये मेजर प्रिकर्सर है ऑस्कर का। ऑस्कर से पहले यही आता था, हाईलाइटिंग द टॉप फिल्म्स एंड टेलीविजन शोज। अगला क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल 2025। तो किन्हें ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा 2025 में, मतलब किसे मिला? तो वो थे अपने यश चोपड़ा। पोस्ट पोस्टहुमली उन्हें ये ऑनर किया जा रहा है उनके मरणों पर। तो ये तो थे हमारे मतलब स्पोर्ट्स एंड फिल्म इंडस्ट्री से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चन। वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का मतलब खिताब किसके नाम पे आ चुका है? स्मृति मंधाना। अगला है फर्स्ट कंट्री जिसने चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब कौन सी कंट्री ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट किया है? पाकिस्तान ने। अगला है खो खो वर्ल्ड कप 2025, मतलब किसने जीता है? इंडिया ने जीता नेपाल को हरा के। चौथा क्वेश्चन है कि 430th ग्रांड स्लैम मैच नोवैक जोकोविक ने इनका ये रिकॉर्ड तोड़ा है रॉजर फेडरर का। अगला क्वेश्चन है, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड एट द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल वो किसे मिलने वाला है? जावेद अख्तर को। बेस्ट पिक्चर अवार्ड किस पर? गोल्डन ग्लोब पर किसे मिला है? ब्रूटलिस्ट को। और है आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसे मिला? यश चोपड़ा को। अगला है नेशनल स्कीम्स एंड गवर्नेंस से कुछ क्वेश्चंस। बोलता है ऑन 18th जनवरी 2025 प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्ट्रीब्यूटेड 65 lakh प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द स्वमिता स्कीम। दिस स्कीम इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? स्वमित्वा स्कीम जो है ना, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 जनवरी को 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे। तो ये काय से एसोसिएटेड है स्वमित्वा? ये पंचायती राज मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है। और स्वमित्वा की इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड फॉर द सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग with the improved technology in village areas. It aim to provide property right to rural landowners. स्वामित्वा, ठीक है। तो ये पंचायती राज से एसोसिएटेड है और इसमें लैंड मैपिंग वगैरह और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है स्वामित्वा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट has recently launched द दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्याण योजना? वो है छत्तीसगढ़ ने। द वेलफेयर स्कीम फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है। इसका नाम क्या? दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ठीक है। जिन जिन किसानों के पास भूमि नहीं है, तो उसके बारे में जिक्र है कि कृषि मजदूरी कल्याण योजना, वेलफेयर स्कीम फॉर द लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट योगा पॉलिसी? किस स्टेट ने कंट्री की पहली योगा पॉलिसी अनवील करी है? वो है उत्तराखंड ने। एमिंग टू प्रमोट योगा एंड वेलनेस टूरिज्म इन द स्टेट, leveraging its spiritual heritage। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट has recently launched the disaster warning system कवचम? कौन से स्टेट ने डिजास्टर वार्निंग सिस्टम कवचम लॉन्च किया है? तो उसका आंसर है केरला। फिर है, ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द पार्थ योजना अंडर विच द यूथ ऑफ द स्टेट विल बी गिवन ट्रेनिंग फॉर रिक्रूटमेंट इन आर्मी पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज? वो है मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है ना, उसने अभी रिसेंटली पार्थ योजना लॉन्च करी है, जिसके तहत यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी पुलिस और इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेज वगैरह आर्मी वगैरह के लिए, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम क्या है? पार्थ किसने लॉन्च करी है? मध्य प्रदेश ने, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा याद रख सकते हैं कि पार्थ, कृष्ण भगवान कहते हैं पार्थ से कि मुझे मध्य में ले चलो पार्थ, ठीक है। या पार्थ बोलता है कृष्ण जी से कि मुझे मध्य में ले चलिए। तो मध्य प्रदेश की स्कीम है ये पार्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ द सेवंथ पे कमीशन इज एंडिंग इन दिसंबर 25। हु इज इट्स चेयरमैन? जो सेवंथ पे कमीशन है ना, उसका टर्म जो दिसंबर 25 में खत्म हो रहा है, तो उसके चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर, ठीक है। अब देखो, अब जो है सेवंथ पे कमीशन का टर्म एंड हो रहा है, तो किसी न किसी को शोक होगा कि नहीं होगा? तो उसी से याद रखिए अशोक कुमार माथुर। यहाँ कुछ यहाँ शोक की आवाज आती है पीछे अशोक में। अगला है, तेलंगाना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मेनी रुपीज पर ईयर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर फैमिलीज अंडर द इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम? इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम के तहत जो अपनी केरला की गवर्नमेंट, तेलंगाना की गवर्नमेंट है, वो ऐसे किसान जिनके पास खेती नहीं है उन्हें एनुअली, मतलब सालाना कितने पैसे देने वाली है? 12,000 रुपए, मतलब हर साल 1,000 रुपए, इस तरीके का है कुछ, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट है? मतलब यहाँ पे तेलंगाना की गवर्नमेंट देने वाली है।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च्ड शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम कौन सा स्टेट मतलब दे रहा है ये? तो वो है उड़ीसा। द स्कीम एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ट्राइबल स्टूडेंट टू एनकरेज देम टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द गणोत्सव 2025 टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। कौन से स्टेट ने गणोत्सव जो है ये लॉन्च किया है जिससे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक्सेस किया जा सके? तो वो है अपना आसाम। ठीक है, वापस ये 9 क्वेश्चन इसके इस सेक्शन के हम लोग वापस देख लेते हैं। पहला है हमारे नेशनल स्कीम्स एंड गवर्नेंस से। बोलता है 18 जनवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड बांटे थे स्वामित्व स्कीम के तहत। स्वामित्व, ठीक है। स्वामित्व में की स्कीम काय से एसोसिएटेड है? ये पंचायती राज से एसोसिएटेड है। इसमें लैंड प्रॉपर्टी राइट वगैरह बांटे गए। ठीक है, ये था इसका स्वामित्व स्कीम। अगला है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्याण योजना, ये जो है ये किसने लॉन्च करी है? छत्तीसगढ़ ने। दीनदयाल उपाध्याय। तो कुछ ऐसा याद रखिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी से कुछ ऐसा याद रखिए कि अगर हमारे घर हमारे सिर पे अगर छत आ जाएगी तो हम पे बड़ा मतलब अ, दीन दयाल, तो दीन जी की हम पे बहुत दया होगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरी कल्याण योजना। अगला है विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवील्ड द कंट्रीज फर्स्ट योगा, वही उत्तराखंड है अपना। उत्तराखंड से भी पहले हमने एक और क्वेश्चन पूछा था, कौन सा था वो उत्तराखंड का? पता नहीं, मैं सब हो जाता चीजों का। आगे देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स कवचम। तो ये अपना कौन सा है? केरला कवचम। ठीक है। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द पार्थ योजना। पार्थ योजना का हमने बोला हे पार्थ मुझे मध्य में ले चलो, मध्य प्रदेश। पार्थ योजना के तहत आर्मी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की वो ट्रेनिंग दी जाएगी। टर्म ऑफ द सेवंथ पे कमीशन इज एंडिंग दिसंबर 25 को। कौन था? अशोकम। इनके अशोक जी हैं कोई चेयरमैन। ठीक है, अशोक कुमार माथुर। अगला दे रखा है तेलंगाना गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मेनी रुपीज पर ईयर टू लैंडलेस एग्रीकल्चर फैमिलीज अंडर द इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा स्कीम। 12,000 रुपए। विच स्टेट गवर्नमेंट has रिसेंटली लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम। शहीद माधो सिंह कौन सी थी? उड़ीसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की वो तो दीनदयाल वाली थी। ठीक है। बोला है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द गणोत्सव 2025 टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, वो है आसाम। एन इनिशिएटिव टू evaluate द लर्निंग आउटकम्स इन स्कूल्स एंड improve द एजुकेशन क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है द कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च द पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनियस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। और कौन सी कंट्री ने इंडिया की पहली मतलब पाकिस्तान की अपनी पहली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, जिसे EO1 सैटेलाइट बोलते हैं, जिसका नाम क्या है? PSRC-E01। तो वो है चाइना। अगला है द कोलैबोरेशन हाईलाइट ग्रोइंग स्पेस पार्टनरशिप इन दिस। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम द डेस्ट कंट्री टू अचीव अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस। अनमैन्ड डॉकिंग करने वाला इंडिया जो है किस नंबर का वो मतलब बन चुका है कंट्री स्पेस के अंदर? तो वो है फोर्थ, फॉलोइंग द यूएसए रशिया एंड चाइना। पहले यूएसए ने किया, फिर रशिया ने, फिर चाइना ने, अब इंडिया बन चुका है अनमैन्ड डॉकिंग करने वाला स्पेस के अंदर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द सामान वन एंड द फक्र वन मिलिट्री सैटेलाइट। सामान एंड फक्र, जो फक्र जो है किस कंट्री ने रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च करी है? सामान एंड फक्र, तो ये है अपना ईरान। इंडिकेटिंग ईरान एडवांसमेंट इन स्पेस टेक्नोलॉजी इन पोटेंशियल डुअल यूज कैपेबिलिटीज दे रखा है। नेक्स्ट रिसेंटली रिसर्चर्स ऑफ द विच कंट्री हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड डायमंड बैटरी इन कोलैबोरेशन विद द कार्बन 14 यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रिस्टन यूके। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टन यूके ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टन यूके ने क्या किया है? पहली न्यूक्लियर पावर डायमंड बैटरी बनाई है इन कोलैबोरेशन विद द कार्बन 14 यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न यूके। A groundbreaking innovation with the potential for long-lasting power resources in various applications. Recently, China unveiled the world's longest expressway tunnel. चाइना ने अपनी वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट
एक्सप्रेस वे टनल मतलब अनवील करी है, उसका नाम क्या है? त्यानशान शेंगली टनल। त्यानशान शेंगली टनल, त्यानशान शेंगली टनल इस टनल का नाम है। और जिसकी लंबाई कितनी है? 22.13 किलोमीटर। 22.13 किलोमीटर उसकी लंबाई है। इसका नाम क्या है? त्यानशान शेंगली टनल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, recently who inaugurated the indigenously developed automated battlefield surveillance systems? संजय। तो वो है अपना राजनाथ सिंह। Recently who inaugurated the indigenously developed automated battlefield surveillance system? किसने? recently who inaugurated the recently who inaugurated the indigenously developed automated battlefield automated battlefield surveillance system? संजय। तो वो है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑटोमेटेड सर्विलेंस बैटलफील्ड मतलब ऑटोमेटेड बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, या ये बोल सकते हैं हम लोग संजय। ठीक है, जो संजय जो है रिसेंटली किसने अनवील किया, पब्लिक के सामने किसने जाहिर किया? तो अपने सॉरी, अपने डिफेंस मिनिस्टर जो है अपने राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है, इंडिया इन विच कंट्री हैज अनाउंस्ड कोऑपरेशन ऑन द को प्रोडक्शन ऑफ द सोनो बॉय फॉर अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यूडीए फॉर द इंडियन नेवी? अमेरिका। ठीक है, को प्रोडक्शन ऑफ द सोनो बॉयज फॉर अंडर सी डोमेन अवेयरनेस यूडीए फॉर द इंडियन नेवी? अमेरिका। Recently, the sixth Scorpion class submarine of the Project 75 INS Vashgir was inducted into the Indian Navy. Which Indian company has built it? वो है माजागोन डॉक शिप बिल्डर, माजागोन डॉक शिप बिल्डर। ठीक है। हम्म। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 आईएनएस वजगीर was inducted into the Indian Navy, which Indian company has built it? तो वो है मेजागोन डॉक शिप बिल्डर। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज? केबल केबल पर टिका हुआ रेल का ब्रिज, हाँ, जिसका नाम है अंजी खाड़ ब्रिज। अंजी खाड़ ब्रिज वो किस स्टेट में लोकेटेड है? तो वो है अपना जम्मू कश्मीर के अंदर। केबल स्टेट रेल ब्रिज जो है किस स्टेट के अंदर है या किस टेरिटरी के अंदर है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट है, रिसेंटली द इंडियन स्पेस रिसर्च इसरो ने हैज सक्सीडेड इन जर्मिनेटिंग द सीड ऑफ विच प्लांट इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम? काओपी। बोलते हैं कि जो इसरो ने ना रिसेंटली एक किस प्लांट की जो है सीड को जो है स्पेस में उगाया है? तो वो है काओपी के। विच इंस्टीट्यूशन has recently developed a state of the art micro missile based counter drone systems called the भार्गवास्त्र? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने ये बनाया है अभी। विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ स्टेट ऑफ द आर्ट माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम कॉल्ड द भार्गवास्त्र? तो बोलते हैं भार्गवास्त्र जो है किसने डिजाइन किया है ना, डेवलप किया है। ठीक है, तो इसका आंसर है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। अगला है, वेयर हैज डीआरडीओ रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग एमके 2? नाग एमके 2 जो है वो डीआरडीओ ने कहाँ पर टेस्ट किया है? तो वो है अपना पोखरान। पोखरान जो कि राजस्थान के अंदर आता है, पोखरान रेंज है ना, वहां पर राजस्थान राजस्थान के अंदर नाग एमके 2 को डीआरडीओ ने टेस्ट किया है। हु विल टेक ओवर एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस मतलब इसरो के नए चेयरमैन जनवरी 25 से कौन बनने वाले हैं? जनवरी 25 से इसरो के नए चेयरमैन कौन कौन है? तो वह है वी नारायण। कौन है? वी नारायण, वी फॉर विक्ट्री नारायण। तो बस याद रखने के लिए याद रखो कि नारद जी जो है उन्होंने अब इसरो को संभाल लिया है एज अ न्यू चेयरमैन। ठीक है, क्योंकि अब उनकी विक्ट्री हुई है तो उन्होंने इसे संभाल लिया है।
अब 22 हो रही है ना, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, देखना कम से कम 2 से 3 सेक्शन निपटाएंगे हम लोग। ठीक है, 2-3 सेक्शन निपटाने के बाद तब देखते हैं आगे। ठीक है, वी नारायण हो गया। अब खबर हम देख रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल अफेयर के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल अफेयर्स के बारे में। तो बोलता है मतलब कौन सा कंट्री जो है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर रैंकिंग 2024 में टॉप मार रहा है। तो वो यूएस है, देखो। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर के अंदर या ग्लोबल फायर इंडेक्स के अंदर भी यूएसए टॉप पर है। ठीक है, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे इंडिया, इस तरीके से चलता है ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर रैंकिंग में। ठीक है, ये है। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली सस्पेंडेड द मोस्ट फेवर्ड नेशनल स्टेटस गिवन टू इंडिया। विच कंट्री has recently suspended the most favored nation। जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था ना इंडिया के लिए, किस कंट्री ने रिसेंटली ड्रॉप कर दिया है। तो वो है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो कौन सा है वो कंट्री, स्विट्जरलैंड है। और मोस्ट फेवर्ड जो स्टेटस है ना, वो क्या करता है, ट्रेड के अंदर कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करा देता है, जैसे आपके लिए कुछ चीजों का टैक्स वगैरह कम रहा है। तो लेकिन अब इंडिया को लिए वो सस्पेंड कर दिया गया। तो इंडिया अब अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं है। Which country who has become the first country in the Southeast Asia to legalize same-sex marriage? So that is Thailand। ठीक है, थाईलैंड के अंदर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया गया। अगला है, रिसेंटली द क्रिस्टन फ्रोस्ट फ्रोस्टार डॉटर हैज बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आइसलैंड की। ठीक है, तो आइसलैंड की जो क्रिस्टन फ्रोस्टा डॉटर है ना, फ्रोस्टा डॉटर। देखो फ्रोस्टा यहाँ से, जैसे फ्रोस्ट मतलब क्या था, बर्फ जमा जमा हुआ, उससे थोड़ा सा ज्यादा रख लो। तो फ्रोस्टा फ्रोस्टा डॉटर, फ्रोस्टा डॉटर, याद रखो। फ्रोस्टा डॉटर जो है वो आइसलैंड की नई कौन बनी है, प्राइम मिनिस्टर। बोलता है विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड द वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप। अमेरिका। अमेरिका ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हु टुक ओथ एज द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑन द 20 जनवरी 2025। डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी 2025 में 42nd। ठीक है, हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उसी थोड़ा ज्यादा लगेगा, 1947 या 47th प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप। अगला है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लेफ्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO किसने लेफ्ट किया है, अमेरिका ने। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 टू प्रोवाइड रिलीफ असिस्टेंस टू रेसिडेंट ऑफ गाजा। यूएई। ठीक है, यूएई ने क्या किया है, ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 चलाया है। यूएई ने चिवालरस नाइट 3 चलाया है। ठीक है, गाजा में असिस्टेंट प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब रिलीफ वगैरह के लिए। नेक्स्ट है, इन जनवरी 2025 विच कंट्री अब इम्पोज द वर्ल्ड फर्स्ट बैन टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन। तो यूके। वर्ल्ड फर्स्ट बैन टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग इमिग्रेशन पॉलिसी एंड challenges globally, the president of which country प्रबोवो सुबियांतो विल बी चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे 2025। इंडोनेशिया। ठीक है, तो प्रबोवो सुबियंता जो थे ना, वो 2025 के जो जनवरी के अपने चीफ गेस्ट थे। 2026 वाले भी देख लेंगे आगे, जब हम 26 की करेंगे तो। ठीक है, इंडोनेशिया के ये कौन थे, प्रेसिडेंट वगैरह होंगे। ठीक है, विच कंट्री रिसेंटली ऑफिशियली बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का ऑफिशियली फुल मेंबर कौन बन चुका है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, अब याद आया, एक एक माउंट इबू करके था ना, तो वो भी इंडोनेशिया के अंदर ही था। बोला विच कंट्री इज रिसेंटली ऑफिशियली बिकम फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इंडोनेशिया। इन जनवरी 2025 विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंसेस हिज रेजिग्नेशन, कनाडा।
जो कनाडा के जो प्रेसिडेंट थे ना, जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन मार दिया। प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, ठीक है। अब आता है हमारा आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन उठ के। बोला है कलारी पैट्टू, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट वाज इन न्यूज रिसेंटली। ये कलारी पैट्टू जो है एक मार्शल आर्ट है, किस स्टेट का है कलारी पैट्टू? ये केरला का है। कहाँ से केरला, कहाँ से कलारी पैट्टू, कहाँ से? केरला का, वो बताइए। वो डांस कौन सा है? कथक का लिए? और मोहिनीअट्टम भी तो है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? आसाम का है मोहिनीअट्टम। 70 लिया है आसाम का, मोहिनीअट्टम भी केरला का। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन। रिसेंटली दी कप्पड़ बीच एंड द चाल बीच ऑफ विच स्टेट हैज बीन अवॉर्डेड द prestigious blue flag certification by the Foundation of Environment Education, Denmark, केरला। केरला का जो कप्पड़ बीच है ना और छाल बीच है, ठीक है, उसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, केरला का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। विच स्टेट विल होस्ट द 30th नेशनल गेम? 30th नेशनल गेम जो है हमारे, किसने होस्ट करे थे? उत्तराखंड ने। वेयर द फर्स्ट जलीकट्टू इवेंट ऑफ 2025 हैज स्टार्टेड? 2025 का पहला जलीकट्टू स्टूडेंट मतलब इवेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? तमिलनाडु के अंदर। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। बोला प्रयागराज महाकुंभ 2025 व्हेन विल इट बी ऑर्गेनाइज? 13 से 26 जनवरी 2025। 13 से 26, 13 जनवरी से 26 फेब, 13 जैन से 26 फेब तक ये जो है प्रयागराज महाकुंभ 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया। रिसेंटली विच ट्राइब सेलिब्रेटेड इस ट्रेडिशनल मोदवेत फेस्टिवल इन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर? तो वो है टोडा ट्राइब। जो टोडा ट्राइब है ना, उन्होंने अपना मोदवेत फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है। ठीक है। तो प्रयागराज महाकुंभ फेस्टिवल वेनेटिवली ऑर्गेनाइज, तो ये 13 जैन से 26 फरवरी तक है। ठीक है। काफी लंबा चला है, 13 से 13, एक महीना हो गया, और 13 दिन और, एक महीना 13 दिन। और टोडा ट्राइब जो है वो मोदवेत फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट किया। तमिलनाडु के अंदर रहते हैं ये। द आइडल ऑफ 13th सेंचुरी सेंट नारा नरहरि तीर्थ हैज बीन फाउंडेड इन द सिम्हा सिम्हा चालम टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड फ्रॉम 8 से 10 जनवरी? 8 से 10 जनवरी में अपनी 18वीं प्रवासी भारतीय भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है कहाँ हुई है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ये ऑर्गेनाइज करी गई है। हु हु इनॉग्रेटेड द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी नियर द राजघाट इन दिल्ली? ओम बिरला। ओम बिरला जी ने। ओम बिरला जी ने गांधी, कौन सी है, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। अब देखो कुछ बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन क्या आ रहा है। हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? सहारा। दिनेश सहारा। बुक का नाम है दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, बुक का नाम है। और किसने लिखी है ये? दिनेश सहारा जी ने। ठीक है, पब्लिश करिए। अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच राइटर हैज रिसीव द व्यास सम्मान फॉर द ईयर 2024 फॉर हिज नोवेल कौन देश का वाजी, वेन्यू की डायरी? सूर्यवाला। सूर्यवाला को इसके लिए अवार्ड मिला है। सूर्यवाला। सूर्यवाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक हाउ इंडिया स्किल्ड एमटी G20? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। अमिताभ कांत। जब तक हम लोग ना पूरा दिसंबर तक एंड करेंगे ना, तब तक आपको ये सारी चीजें याद हो ही जाएंगी, डेली डेली। ठीक है। हु हैज रिसेंटली पब्लिश द बुक दलाई लामा सीक्रेट? दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस किसने करी है? दिनेश सहारा ने। ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि जो लामा जी का कोई दोस्त है, ठीक है, दिनेश, और उसे सहारा चाहिए, तो वो फालतू की चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है, जैसे इसमें बोला है ना। व्यास कौन सा था? जैसे हाउ इंडिया स्किल्ड एमटी G20, तो अमिताभ कांत।
जैसे कि कौन सा था, जैसे कि दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, तो दिनेश सहारा। हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक हाउ इंडिया स्किल्ड एक्ट, तो हमें बताया अमिताभ कांत। Which whose autobiography is the recently published book on that note, Memoir of Life in Music? Sanjay Subramanian. ठीक है। On that note, life of a music in life of मतलब memoir of a life in music of life in music, तो संजय सुब्रमण्यम। Next है, recently after the death of 116-year-old Tomiko Itoka of Japan, none in of which country has become the oldest woman in the world, तो ब्राजील। ब्राजील की नन है, इनका नाम है इन्हा। तो जापान की तुमिको इतुका की डेथ के बाद ये सबसे ज्यादा एज्ड पर्सन बन चुकी है। a reminder of human longevity in the global demographic. Next है, who has recently been awarded America's highest civilian honor, presidential medal of freedom, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम रिसेंटली किसे मिला है, तो बोला है जॉर्ज सोरोस को। प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ द फ्रीडम जॉर्ज सोरोस को। अगला है इकोनॉमी एंड बिजनेस से कुछ क्वेश्चन उठ के आ रहा है। 8वां सेक्शन, 9वां सेक्शन, काफी क्वेश्चन है। ठीक है, बस 9 ही सेक्शन है। और 10-15 मिनट की बात समझो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ देखो। इकोनॉमी एंड बिजनेस से कुछ क्वेश्चन उठ के आए कि विद विच कंट्री डिड द उड़ीसा गवर्नमेंट साइंड एमओयू टू सेट अप अ ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर इन भुवनेश्वर? सिंगापुर के अंदर। सिंगापुरी गवर्नमेंट के साथ इसने भुवनेश्वर ने क्या बोलते हैं, उड़ीसा की गवर्नमेंट ने टाई अप मारा है टू सेट अप अ ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर इन भुवनेश्वर। सिंगापुरी गवर्नमेंट के साथ किसने टाई अप मारा है? उड़ीसा की सरकार ने। एम टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है, इंडिया इज द डेस्ट लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ग्लोबली विद एक्सपोर्ट रीचिंग टू 1.29 बिलियन फॉर ईयर 2023-24 सेवन। इंडिया जो है 7वें नंबर का लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है ग्लोबली, सेवंथ लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर ग्लोबली। ठीक है। अगला है, इंडिया हैज एम्ड टू रजिस्टर हाउ मेनी जीआई प्रोडक्ट बाय 2030? 2030 तक इंडिया जो है कितने जीआई प्रोडक्ट जो है वो रजिस्टर करने वाला है, तो वो है 10,000। इंडिया हैज एम्ड टू रजिस्टर हाउ मेनी जीआई प्रोडक्ट बाय 2030? 10,000। Recently, virgin coconut oil of which country has received the geographical indication tag? निकोबार। जो निकोबार का जो जीआई टैग मिला है किसे? निकोबार के अंदर जीआई टैग मिला है किसके अंदर? ये कोकोनट ऑयल पे। ठीक है, निकोबार आइलैंड। हमने बताया 2030 तक कितने वाला है, ये कितने करने वाले जीआई टैग? 30,000। सॉरी, 10,000, 10,000 याद रखो, 10,000। ठीक है। अगला है, विच फार्मा कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द सिप एयर एप फॉर द फर्स्ट लाइन अस्थमा टेस्टिंग इन इंडिया? वो है सिप्ला। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द इंडियाज पासपोर्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज इन द जनवरी 2025? दैट इज 85। तो ये जब तक स्टेबल रेट नहीं होता तब तो ऐसा ही रहेगा, 81, 86, 91। ठीक है। विच फार्मेसी कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द सिप एयर ऐप? कौन सी फार्मेसी कंपनी ने सिप एयर ऐप को अभी लॉन्च किया है फॉर द फर्स्ट टाइम अस्थमा टेस्टिंग इन इंडिया? वो है सिप्ला। ठीक है। व्हाट इज द पोर्शन ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? दैट इज 85। ठीक है। Recently, which organization has the launched the business ready Be Ready report 2024 in place of the ease of doing business report? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह पे बिजनेस रेडी रिपोर्ट पब्लिश करी है। किसने? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द सेकंड स्टेट आफ्टर हरियाणा टू इम्प्लीमेंट द बीमा सखी योजना? हरियाणा के बाद अगला कौन सा ऐसा स्टेट बना है इसने बीमा सखी योजना को इम्प्लीमेंट किया है? तो वो है गोवा।
बोला विच पोर्टल हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ई ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो वो है अपना बैंक नेट। ठीक है, बैंक नेट। अरे यार कहाँ ही कर दिए रे। विच फार्मा कंपनी रिसेंटली लॉन्च द सिप एयर ऐप फॉर द फर्स्ट टाइम अस्थमा टेस्टिंग इन इंडिया। तो दैट इज सिप्ला। ठीक है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इंडिया? 85। रिसेंटली बोला बिजनेस रेडी इंडेक्स किसने किया है? ये वर्ल्ड बैंक ने। अगला है बीमा सखी योजना, हरियाणा के बाद किसने लॉन्च किया? गोवा ने। बोलता है ई ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज, ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज किसलिए? बैंक नेट। विच हैज लॉन्च द एम्पावर 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 विज टू प्रमोट द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिटेल सेक्टर। नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म। नीति आयोग का वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म है ना, उसने एम्पावर बिज प्रमोट मतलब लॉन्च किया है। अगला है लेवल 5 एक्रीडिशन फ्रॉम एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फॉर कस्टमर एक्सपीरियंस। What is the first airport in India to receive level 5 accreditation from Airport Council International for the customer experience? वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। ऑन 14th Jan 25 यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निजामाबाद। ये बहुत क्वेश्चन आता है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो निजामाबाद के अंदर आ, है, अपना लोकेटेड है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो हल्दी का बोर्ड है ना, बोलते हैं। तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती। तो बोलता है नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो है निजामाबाद तेलंगाना के अंदर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन। इसका चेयरमैन नया किसे बनाया है? वो है पल्ले गंगा रेड्डी। कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी। पल्ले गंगा रेड्डी जी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। कौन सा है? मतलब टर्मरिक बोर्ड है इंडिया का, तेलंगाना के अंदर, निजामाबाद तेलंगाना। व्हाट द इंडिया रैंक इन द फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी ऑफ क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो सेकंड। फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी के अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? सेकंड। अगला है रिसेंटली आरबीआई हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव बैंक विद द विच बैंक। तो वह कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ आरबीआई ने नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के मर्जर की बात कहती है कि भाई नेशनल कोऑपरेटिव बैंक जो है उसे मर्ज करना चाहिए कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। और कुछ क्वेश्चंस हैं। 22 क्वेश्चंस बचे, 22 22। 40 हो रहे हैं, 50 तक हो जाएंगे। ठीक है, बोलता है हु हैज रिसेंटली टेकन ओथ एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन चुके हैं? जस्टिस देवेंद्र कुमार। ठीक है, देवेंद्र कुमार जो है ना, जो बिजली के देवता हैं, देवेंद्र जो है, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है कि जस्टिस देवेंद्र कुमार जो है वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। पहला सवाल। दूसरा है वेयर इज ईरान प्लानिंग टू रिलोकेट इट्स कैपिटल फ्रॉम तेहरान। तेहरान से अपनी कैपिटल जो है ईरान कहाँ शिफ्ट करने की सोच रहा है? तो इसका है मकरन। ईरान की कैपिटल तेहरान, तेहरान से कहाँ शिफ्ट करने की सोच रहा है? मकरन। अगला है इन जनवरी 25 हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट बाय द लेबनीज पार्लियामेंट। जोसेफ आउन। जोसेफ आउन जो है वो लेबनीज पार्लियामेंट ने अपने प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट चूज कर लिए हैं। इनका नाम है जोसेफ आउन। जोसेफ आउन। अगला है इन विच स्टेट विल बी द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 25 भी सेलिब्रेटेड फ्रॉम जनवरी 18 से 20। आंध्र प्रदेश के अंदर। तो कुछ ऐसा याद रख लो कि अंधे लोगों को आजकल ये ना फ्लेमिंगो दिखाना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल फ्लेमिंगो फेस्टिवल 18 से 20 तक होने वाला है। बोला कहाँ होगा? हाँ, तो हमने बताया कि भाई ये जो है आंध्र प्रदेश के अंदर होगा। A mega plastic cleaning initiative has been planned for the revival of the
वेम्बनाड लेक लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बोला कि वेम्बनाड लेक जो है वो किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है, वो है केरला के अंदर। वेम्बनाड, वी के वेम्बनाड लेक कहाँ लोकेटेड है? केरला के अंदर। ठीक है। रिसेंटली इन द न्यूज, ठीक है, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इसका नाम है चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो है वो किस कंट्री के अंदर लोकेटेड है? तो वो है अपना पाकिस्तान के अंदर। अगला सवाल है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ रिवार्ड ऑफ $1 million फॉर एनीवन हु सक्सेसफुली डेसिफर द इंडस वैली स्क्रिप्ट? तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्टेट ने तमिल को डेसिफर तमिलनाडु स्क्रिप्ट को डेसिफर करने के लिए $1 million की किस कंट्री, मतलब किस स्टेट ने कही है? तो वो है तमिलनाडु। इंडस वैली की स्क्रिप्ट को हमें डेसिफर करना है, तमिलनाडु। Recently, the Election Commission has announced the Delhi Assembly election 2025. What is the number of assembly seats in Delhi? 70। दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ असेंबली सीट कितनी है? 70। ठीक है। Recently, which state government has announced a reward of 1 million for the anyone who successfully, मतलब किस स्टेट गवर्नमेंट ने $1 million के रिवॉर्ड की घोषणा करी है अगर कोई इंडस वैली की स्क्रिप्ट को डेसिफर करता है तो? तमिलनाडु। ठीक है। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन अनाउंस दिल्ली, तो बोला दिल्ली के अंदर सीट कितनी है? 70 है। बोला है आफ्टर whom हैज द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रीनेम्ड द हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर हिमा ये पीछे पड़ी का है, वो लगा ही नहीं है। ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये नाम रखा गया है, मतलब मनमोहन सिंह जी के नाम पर। ऑन 15 Jan 2025, in which city did PM Modi inaugurated Asia's second largest ISKCON temple, श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर? तो वो है मुंबई। इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल जो है ये श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर मंदिर। ठीक है। तो ये मुंबई के अंदर है। अगला है जनवरी 25, हु वाज सॉन इन एज द न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम? ठीक है। तो वो है वी के सिंह। ठीक है। मीजो 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 वी के सिंह। ठीक है। मीजो मतलब ये याद रखो थोड़ा सा मजे, अगर आपको मजे मजे में रहना तो आपको सिंह के साथ रहना पड़ेगा। तो वी के सिंह मिजोरम। अगला है gubernatorial appointment are important for the state administration, जो कोई दिक्कत नहीं। अगला है, in which state has the first case of the human meta pneumonia virus HPMV been reported? HPMV ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस किस स्टेट में डिटेक्ट हुआ है? ठीक है, वो है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 से देखो 16-17 तक। विच एयरलाइन हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन इन द कंट्री टू लॉन्च इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विसेज ऑन डोमेस्टिक फ्लाइट? एयर इंडिया। ठीक है। एयर इंडिया क्या करती है, अपने ग्राहकों को मतलब वाईफाई की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, और वो भी हवा के अंदर। ठीक है, इन एयर, उड़ते हुए का कुछ होगा सीन। बोलता है इंडिया has became the country with the third largest metro rail network in the world, what which is how many किलोमीटर? मतलब इंडिया जो है तीसरे नंबर पे मेट्रो नेटवर्क में तीसरे नंबर पे आ चुकी है। और बोलता है इंडिया के मेट्रो नेटवर्क की लेंथ कितनी है? वो है 1000 किलोमीटर। अगला है, इन विच स्टेट हैज द इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर बीन लॉन्च रिसेंटली? तो सिक्किम। इंडिया का अपना पहला ऑर्गेनिक फिश क्लस्टर कहाँ लॉन्च हुआ है? सिक्किम के अंदर। बोला है हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एथलीट फेडरेशन? इंडियन एथलीट फेडरेशन की प्रेसिडेंट रिसेंटली किसे बनाया गया है? ठीक है। इंडियन एथलीट फेडरेशन का रिसेंटली प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? बहादुर सिंह साहू। एथलीट फेडरेशन का प्रेसिडेंट बहादुर सिंह साहू, याद रहेगा।
हु रिसेंटली लॉन्च द भारत पूल पोर्टल। भारत पूल पोर्टल जो है रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो ये है ब- इस भारत पोल पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। ये भारत पोल पोर्टल का क्या है कि दूसरे कंट्री की जो है उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सीबीआई जैसे अपने यहाँ सीबीआई है ना, उसी तरीके से जो रॉ वगैरह है अमेरिका की, इस तरीके से उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अगला है द रेयर स्पीसीज द ऑफ द ब्रांडेड रॉयल बटरफ्लाई। ठीक है, जो बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई है ना, उसकी रियल स्पीसीज हमें रिसेंटली देखने को मिली थी। कहाँ पे? वो सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमें ब्रेडेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिली थी। ठीक है, तो वो कहाँ देखने को मिलती है हमें? किस स्टेट में लोकेटेड है? सिपाही जाला, वो त्रिपुरा के अंदर है। सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा के अंदर। बोला ऑन जनवरी 13 पीएम नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड द जेड मॉर्फ टनल। 13 को जेड मॉर्फ टनल जो है मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं। जेड मॉर्फ टनल ऑन द श्रीनगर सोनमर्ग रोड। हाउ मेनी किलोमीटर लॉन्ग इज दिस टनल? तो 6.5 किलोमीटर की लॉन्ग है। जेड मॉर्फ टनल टनल कितने की है? 6.5 टनल की है। वेयर इज द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बीइंग सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इंडिया का पहला ये कहाँ लगने वाला है? वो आंध्र प्रदेश के अंदर। तो भैया अब ग्रीन हाइड्रोजन भी आएगी। लोगों को अंधा कर रहा है, ये अंधा बना रहा है, पागल बना रहा है, ऐसा याद रखिए। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बीइंग सेट अप अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला है 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। लोकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा। 8 से 10 जनवरी। इनॉग्रेशन ऑफ गांधी दर्शन आर्ट गैलरी किसने किया? ये ओम बिरला जी ने। ठीक है, चलिए यही सारे क्वेश्चंस थे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक बार बस हम लोग मेन मेन हेडिंग है ना, उन्हें देखेंगे और रिकॉल करेंगे सारी चीज़ों को। चाहें तो आप यहीं पे वीडियो को एंड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत एक जल्द, मतलब बोले तो 5 मिनट के अंदर सारे के जितने भी क्वेश्चन करें उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा। हाईलाइटेड कंटेंट है ना, खाली उसी को देखेंगे। इसी वजह से ये पीडीएफ मैंने ऐसे बनाई है। ठीक है, बोलता शिकारी देवी सेंचुरी जो है वो किस जगह लोकेटेड है? शिकारी देवी, बताइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर। दूसरा है होलंग पार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? आसाम के अंदर। याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल के अंदर। पावना कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर, ये नदी थी। रायवासा झील कहाँ है? ये राजस्थान के अंदर। माउंट ईबू कहाँ है बताओ? इंडोनेशिया के अंदर। वो मैंने बताया था, इमेजिन करिए। इमेजिन क्या करना है? पिक्चर इसकी छपी थी अखबार में या कहीं भी। इंडोनेशिया के अंदर। अगला यूनाइटेड नेशन, बोला रिंग ऑफ फायर, वो ठीक है, ये हो गया था। सातवां है यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर द विच ईयर इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर प्रेजेशन। इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रेजेशन किस ईयर को डिक्लेयर किया था? 25 को। ठीक है, अगला है कि फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी किसने मारी है? स्मृति मंदाना ने। 70 बॉलों में 100 थी शायद। ठीक है, अगला है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन होस्ट कर रहा था? पाकिस्तान। इंडिया ने लिया नहीं था, याद हो तो आपको। अगला है खो खो वर्ल्ड कप 2025, जो कि पहला ऐसा इस तरीके का वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर हुआ। किसने जीता? इंडिया ने जीता दोनों कैटेगरी में। रिसेंटली जो अपने ब्रॉक रॉजर जो फेडरर हैं, उनके उनके रिकॉर्ड को तोड़ा किसी ने आके। वो है नोवोक जोकोविक, जिन्होंने क्या है इनसे ज्यादा मैच खेल लिए हैं। ठीक है, तो ये हो गए। नेक्स्ट है अपना एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड। एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड किसे मिला है? वो जावेद अख्तर जी को। अगला है द बेस्ट पिक्चर अवार्ड। बेस्ट पिक्चर अवार्ड किसके लिए? ये बेस्ट पिक्चर अवार्ड उसके लिए, तो अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, बेस्ट पिक्चर अवार्ड ब्रूटलिस्ट को मिला है। अगला है आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यश चोपड़ा को पोस्टफॉर्मसली मिला है। नेक्स्ट है नेशनल स्कीम्स वगैरह से बोलता है। स्वामित्व स्कीम किससे एसोसिएटेड है? अपना एक कोई मित्र है, कोई मित्र है, कौन है? अगर आपके पास थोड़ी बहुत जमीन वगैरह है तो। ठीक है, स्वामित्व। ठीक है, स्वामित्व तक हो गया। ये था पंचायती राज से एसोसिएटेड है। आगे आगे देखें। ठीक है, आगे है दीनदयाल उपाध्याय, छत्तीसगढ़ के अंदर।
ठीक है। अगला है अपना ये कौन सा योगा पॉलिसी उत्तराखंड के अंदर आ गया। कवचम केरला के अंदर आ गया। पार्थ योजना मध्य मध्य में ले चलो मुझे, पार्थ मध्य प्रदेश के अंदर आ गया। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। सेवंथ पे कमीशन अशोक की बात थी इसकी। अशोक अशोक उसके चेयरमैन थे 25 में। और है इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा 12,000 रुपए। गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम उड़ीसा के अंदर। अगला है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द गणोत्सव 2025 टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। आसाम। ये गणोत्सव 2025 का ये गणोत्सव का 2025 का ये क्या है इवेंट है। आसाम होस्ट कर रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी से देखिए। बोला है पाकिस्तान का अपना पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल E01 किसने लॉन्च किया, चाइना ने। दूसरा अनमैन्ड डॉकिंग में इंडिया कौन से नंबर पे आ चुका, चौथे नंबर पे। अगला क्या है कि कंट्री होस्टेड द रिसेंटली सामान वन, ये ईरान होगा। सामान वन और इसका नाम क्या था, ऐसे ही कुछ नाम है इसका, और है फक्र वन। रिसेंटली रिसर्च ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड डायमंड बैटरी। न्यूक्लियर पावर्ड डायमंड बैटरी यूके के थे कोई। ठीक है। अगला है विच विच चाइनीज अभी, ओह सॉरी, चाइना ने अनवील करी है मतलब काफी लंबी टनल, जिसकी लंबाई कितनी 22.13, जिसका नाम है तानशान शेंगशी टनल। अगला है जो रिसेंटली इनॉग्रेटेड द इंडिजिनली डेवलप्ड ऑटोमेटेड बैटल फील्ड सर्विलेंस सिस्टम संजय, राजनाथ सिंह। संजय अभी रिसेंटली लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया एंड द विच कंट्री हैज अनाउंस द कोऑपरेशन ऑन द को प्रोडक्शन ऑफ सोनबॉय फॉर अंडर सी डोमेन अवेयरनेस, दैट इज अमेरिका। 80 देखिए रिसेंटली द सिक्स्थ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन ऑफ 75 INS Vasagir was inducted in the Indian Navy, which Indian company has built it, that is Mazagon Dock Shipbuilder। केबल स्टेट रेल ब्रिज हमारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला है मतलब कौन सा स्पीसीज हमने जो है एयर स्पेस के अंदर उगाई है, तो दैट इज काओपी। ठीक है। अगला है माइक्रो मिसाइल बेस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र, इकोनॉमिक एक्सप्लोरर लिमिटेड। DRDO has recently tested the third generation of the anti-missile Nag Mk2। ठीक है। अगला है नाग MK2 हमारा किसने किया, DRDO होगा, पोखराम रेंज के अंदर है। ठीक है। अगला है हु विल टेक द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन, इसरो का नया चेयरमैन कौन बना है, वी नारायण, हमने बताया था। ये इंटरनेशनल रिलेशन एंड ग्लोबल अफेयर से कुछ क्वेश्चन उठ के आ रहा है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर के अंदर USA पहले पे है। मोस्ट फेवर्ड नेशन तो इंडिया को हटा दिया गया है, स्विट्जरलैंड ने हटाया है। अगला है सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किसने किया है, ये अपना थाईलैंड ने किया है। अगला है टिकटॉक ऐप को बैन किसने किया, अमेरिका ने किया है। 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट कौन बना है, डोनाल्ड ट्रंप बना है। WHO से किसने एक्सेप्ट मारा है, USA ने मारा है। ठीक है, ये भी हो गया। अगला है ऑपरेशन चेवाल्डस नाइट 3, UAE ने चालू किया था गाजा में रिलीफ पहुंचाने के लिए। वर्ल्ड फर्स्ट बैन टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन, UK। प्रबावो सुबियांतो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है ये, जो कि 25 में अपने चीफ गेस्ट बने थे। चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे परेड सिंबलाइज स्ट्रॉन्ग बायलेटर, ठीक है हो गया। बोलता है जनवरी 25 में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रेजिग्नेशन मारा कनाडा के। आर्ट कल्चर से देखिए कलारी पैट ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स कहाँ का है, केरला का। आदि हाइट है। ठीक है। नेक्स्ट है कप्पड़ बीच एंड द चाल बीच कहाँ है, केरला के अंदर होगा। कप्पाड़ बीच एंड द चाल बीच केरला के अंदर। इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला है। 38 नेशनल गेम कहाँ हो रहा है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। द फर्स्ट जलीकट्टू इवेंट 2025 जो पहला जलीकट्टू इवेंट जो है 2025 का, वो कब खत्म हो रहा है,
मतलब क्या हो रहा, कहाँ हो रहा है क्या? तमिलनाडु के अंदर। प्रयाग महाकुंभ 2025, व्हेन विल इट बी ऑर्गेनाइज्ड? ये कहाँ होने वाला है? हाँ, तो ये अपना मतलब फिर डेट कौन, 13 से 26 जन फेब को। 13 जन से चालू होगा और 26 फेब तक। रिसेंटली विच ट्राइब सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल मोदवेत फेस्टिवल? तोबो करके होगा। तोड़ा ट्राइब, तोड़ा ट्राइब। द आइडल ऑफ 13th century सेंट नाराहारी तीर्थ हैज बीन फाउंड इन द सीचाराम टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट? आंध्र प्रदेश के अंदर। वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस? तो ये अपना उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर। ठीक है। हु इनोवेटेड द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी? ओम बिरला होंगे। बुक एंड ऑथर देखिए। हु हैज रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? दिनेश करके होंगे, दिनेश सहारा। रिसेंटली विच राइटर हैज रिसीव्ड द व्यास सम्मान फॉर 25? ठीक है। अगला है व्यास सम्मान 2024 अपने नोबल के लिए कौन देश का को वासी? वेन्यू की डायरी, सूर्यवाला को मिला है। अगला है हाउ इंडिया स्किल्ड? तो ये तो अमिताभ कांत होंगे। अगला है ऑन दैट नोट मेमोर ऑफ लाइफ इन म्यूजिक? ये कौन है? संजय सुब्रमण्यम। नन इना किसकी है? ये ब्राजील की। प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ द फ्रीडम? ये जॉर्ज सोरोस को मिला है, अमेरिका की तरफ से। इकोनॉमी वगैरह से देखिए कुछ क्वेश्चन। इन विच कंट्री डिड द उड़ीसा गवर्नमेंट साइन एमओयू टू सेट अप ग्लोबल? स्विट्जरलैंड होगा। सॉरी, सिंगापुर। सिंगापुर के साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने साइन अप आ रहा है। अगला है व्हाट इज द इंडिया लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन? इंडिया 7वें नंबर पे आता है प्रोडक्शन के मामले में। इंडिया एम टू रजिस्टर हाउ मेनी जीआई टैग? कितने ये जीआई टैग? 1,000 है कि 10,000? 10,000 होंगे। 10,000 टैग। वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ का है? ये अंडमान निकोबार आइलैंड का ही है, अंडमान का ही होगा शायद। तीन, दो तीन गई थी ना। ठीक है, ये भी हो गया। वर्जिन कोकोनट ऑयल कहाँ का है? निकोबार का। सिप एयर ऐप कहाँ की है? सिप्ला की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया की रैंक 85। ठीक है। बिजनेस रेडी इंडेक्स किसकी है? वर्ल्ड बैंक की। बिजनेस रेडी इंडेक्स निकाला है बी रेडी। और दे रखा है बीमा सखी योजना कहाँ पर इंप्लीमेंट हुई है? हरियाणा के बाद, हरियाणा के बाद गोवा के अंदर। ई एक्शन फॉर प्रॉपर्टीज का क्या हाल है? ठीक है। अगला दे रखा गवर्नमेंट ई ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज बैंक नेट। एम्पावर हर जो है नीति आयोग वुमेन एम्पावर प्लेटफॉर्म। ठीक है। अगला है लेवल 5 एक्रेडिशन फॉर द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल फॉर द कस्टमर एक्सपीरियंस। इंटरनेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ है? निजामाबाद के अंदर। निजामाबाद कहाँ है? तेलंगाना के अंदर। ये याद रखिए, जो इंटरनेशनल टर्मरिक बोर्ड है ना, जो टर्मरिक जो हमारी हल्दी जो रहती है, अगर उसे हमें लंबा समय तक रखना है तो थोड़ा तेल लगा दो उसके ऊपर। तेलंगाना से याद रहेगा। अगला है इंडिया रैंक इन द फ्यूचर ऑफ द वर्क कैटेगरी ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर सेकंड होगी। ठीक है। अगला क्या है कि रिसेंटली द आरबीआई अप्रूव द मर्जर ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक विद द विच बैंक? कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक हो गया। अगला है मिसलेनियस से थोड़े से क्वेश्चन है। हु हैज रिसेंटली, अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कौन बना है? जस्टिस देवेंद्र कुमार। ठीक है। आ, तो ईरान जो है वो तेहरान से कैपिटल शिफ्ट करने का सोच रहा है, मकरान। पीछे ईरान नाम इसमें भी ईरान है। ठीक है। 2025 में प्रेसिडेंट, लेबनीज प्रेसिडेंट कौन बना है? वो जोसेफ आउन बना है। जोसेफ आउन। लेबनीज जोसेफ आउन। इन विच स्टेट विल द फ्लेमिंगो फेस्टिवल? फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ होने वाला है? आंध्र प्रदेश के अंदर। अंधे लोगों को फ्लेमिंगो दिखाएंगे अभी। आंध्र प्रदेश, इस तरीके से याद रखो। मेगा प्लास्टिक क्लीनिंग इनिशिएटिव हैज बीन प्लान्ड फॉर द रिवाइवल ऑफ द वेमनाथ लेक? तो बोला वेमनाथ लेक कहाँ लोकेटेड है? केरला के अंदर। अगला है
चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर है। अगला है, इंडस वैली स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए किसने बात करी गई है कि आपको $1 मिलियन मिलेंगे? तो साउथ की कोई स्टेट है, तमिलनाडु है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, जो तीसरा पार्ट है तमिलनाडु। अगला है, रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन है अनाउंस द दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। दिल्ली इलेक्शन असेंबली 2025, ठीक है, इसमें 70 सीट है दिल्ली के अंदर। आफ्टर होम द हिमाचल प्रदेश, मनमोहन सिंह जी के नाम पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रखा गया है। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, मुंबई, इस्कॉन, ठीक है। अगला है अपना, 1 जनवरी 25 के अंदर न्यू गवर्नर मिजोरम का कौन बना है? कोई वीके सिंह होंगे। कर्नाटका, ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस, कर्नाटका के अंदर देखने को मिला है। इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सर्विस, इंडियन एयर। इंडिया लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क, इसकी लंबाई कितनी हो चुकी है? 1000 मीटर, मतलब 1000 किलोमीटर। थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया का मेट्रो नेटवर्क। ऑर्गेनिक प्लस क्लस्टर सिक्किम के अंदर, ठीक है। बहादुर सिंह सागो, इंडियन एथलीट फेडरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागो। भारत पोर्टल की किसे अनवील किया? अमित शाह जी ने, ठीक है। बोला है बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई हमें कहाँ, किस देश में उसमें देखने को मिली? स्टेट में त्रिपुरा के अंदर। बैंडेड स्टेट, मतलब क्या है इसका नाम? बैंडेड बैंडेड रॉयल बटरफ्लाई, त्रिपुरा। जेड मॉर्थ टनल ऑन द श्रीनगर सोनमर्ग रोड, जो 6.5 किलोमीटर की है। ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है कहाँ होने वाला है? आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला के अंदर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर के अंदर। अगला है, इनॉग्रेशन ऑफ गांधी दर्शन आर्ट, ओम बिरला जी ने। चलिए यहीं पर समाप्ति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।